बच्चों चलो आपको समझाते हैं कि रिजर्व कहते किसे। ध्यान सुनिए, आपके पास डेली पैसे मिलते हैं कुछ न कुछ, आपको कुछ न कुछ पैसे मिलते हैं। ऐसे समझो, एग्जाम्पल, देसी एग्जाम्पल समझो रिजर्व क्या होता है। आपके पास जो पैसे मिलते हैं, आप क्या करते हैं, आपको घर से जो खर्चे पानी 10, 20, 50 मिलते हैं, मामा आ गए, फूफा आ गए, नाना आ गए, नानी आ गई, नानी के घर पे आप चले गए, तो जब आने लगते हैं तो विदाई के रूप में आपको 100 रुपये 50 रुपये देते कि नहीं देते हैं? देते हैं। अब जिस भाई सबको देते हैं, जिनके यहाँ नहीं मिलता वो चिरकुट टाइप के नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है भाई। हमको तो हम लोग थे, मिलता था बचपन में, है ना। अब सुनिए कि जो आपको खर्चे मिलते हैं, घर से जो पैसे आपको मिलते हैं, आपके रिश्तेदारी वाले नाना मामा चाची कहीं जाते हैं शादी विवाह में, विदाई के रूप में जो पैसा आपको मिलता है, उस पैसे को आप कुछ खर्च करते हैं, उसमें कुछ चिल्लर पैसा हो जाता है, कुछ चेंज पैसा हो जाता है, तो आप क्या जाते हैं मार्केट में एक ठो गुल्लक खरीदते हैं, मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, या घर में एक डिब्बा बना लेते हैं, उसमें छोटा सा छेद कर देंगे और उसमें कॉइन डालते रहेंगे, कॉइन डालते रहेंगे, कॉइन डालते रहेंगे और कॉइन डालते रहेंगे। अब क्या करेंगे, जब किसी दिन ऐसा दिन आता है कि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं रहती है और आपको पैसों की ज़रूरत रहती है, तो गुल्लकवा को उठाते हैं और पटक देते हैं और सारा पैसा आपके हाथ में, और आपको जो काम रहता है उस काम को कर लेते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती है? किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। बच्चों, कंपनी भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर कंपनी भी एक पर्सन है तो कंपनी को भी तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी? कंपनी को भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी? तो कंपनी को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती। कंपनी के साथ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कंपनी के साथ भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो कंपनी भी अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए अपने प्रॉफिट का, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रख देती है गुल्लक में, और उस गुल्लक का नाम रख देती है। जिस पर्पस से निकालती है उस पर्पस से उसका नाम रख देती है। तो उस गुल्लक को बोलते हैं हम लोग क्या? रिजर्व। रिजर्व कई टाइप के होते हैं। अब किस लिए निकाली कंपनी? जैसे कंपनी को लगता है अगर फ्यूचर में कभी हमारे यहाँ आग लग गया, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान की भरपाई हम क्या करेंगे? तो क्या कंपनी नाम रख देती है ना? कंपनी क्या नाम, कोई ना कोई नाम रख दे ना। क्या रख दे? अरे भाई, लॉस बाय फायर, है ना, लॉस बाय फायर। रिजर्व किस लिए के लिए? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक। किसी की वजह से अगर कोई नुकसान होता है कंपनी को, उस लॉस की भरपाई कहाँ से कर लेती है? अपने रिजर्व से कर लेती है। कभी लॉस नहीं हुआ कंपनी को, रिजर्व में पैसा भरता गया भरता गया भरता गया। वो रिजर्व का पैसा पता है किसका है? वो रिजर्व का पैसा कंपनी के मालिकों का है। मालिक कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर्स है। तो जब वो गुल्लक भर जाता है, लेबल में आता है, ऐसा लगेगा अब जैसे बाल्टी भर गई तो छलकने लगती है ना, पानी गिरने लगता है ना, जब उसमें से ऐसा होता है कि बाहर आने लगेगा, तो कंपनी थोड़ा सा पैसा निकाल के ना डिविडेंड के रूप में बांट देती है। लो भैया, बांट देती है। किसको? मालिकों में फिर से बांट देती है। तो मालिक का पैसा बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है? मालिक भी चाहता है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को सेव करने के लिए हम अलग से गुल्लक में रखें पैसा, और गुल्लक को क्या बोलते हैं? रिजर्व। बात समझे कि नहीं समझे? तो रिजर्व क्या है? आप कह सकते हैं कंपनी अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए अपनी इनकम का या अपनी कमाई का, अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा अलग से रखती है, अलग से गुल्लक में रखती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व कहते हैं। और किस लिए रखती है? फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए। बात समझे ना?